सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे ये कहा जाए कि पत्नी भी परिवार भी खुश रहे और भगवान भी खुश रहे, तो उसके लिए एक उपाय है, वो आपको देता हूं। हमारे हाथ कितने हैं? 2। कान कितने हैं? 2। पांव कितने हैं? 2। यहां तक कि किडनियां कितनी हैं? 2। भगवान ने बहुत सारे अंग 2-2 दिए हैं। आपको पता है कि भगवान ने आंख 2 ही क्यों बनाई? कान 2 ही क्यों बनाए? हाथ 2 ही क्यों बनाए? पांव 2 ही क्यों बनाए? हाँ, क्यों बनाए? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। कौन सा कारण है? इसके पीछे कारण यह है, भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी एक आंख से संसार को देखो, पर दूसरी आंख मेरे लिए सदा रिजर्व रखना, मुझे देखने के लिए। अर्थात एक आंख तो संसार के लिए हो, पर दूसरी आंख सदा बिहारी जी के लिए हो, अर्थात बिहारी जी की प्यासी हो ये आंख। इसलिए बिहारी जी ने 2 आंख दी हैं। एक आंख से भी काम चल सकता था। जिसको एक आंख में मोतियाबिंद हो जाता है तो दिखना बंद हो जाता, तो भी तो दूसरी आंख से काम चल जाता है। बिहारी जी ने 2 इसीलिए दिए कि एक परमानेंट तुम संसार वालों को देना, पति पत्नी परिवार को, और दूसरी आंख सदा मेरे लिए बनाए रखना। इसलिए यदि 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे में यदि आप 8 घंटे अपना काम करते हैं, 8 घंटे सबको देखते हैं, ग्राहकों को देखना, पत्नी को देखना, परिवार को देखना, बच्चों को देखना, दुकान देखना, सब देखते हैं, तो 8 घंटे देख लिए ना साहब, तो 4 घंटे ही सही बिहारी जी को देख लो। चलो 4 घंटे ना सही 2 घंटे देख लो, 2 घंटे ना सही चलो 11 घंटे तुम संसार को देखो, 1 घंटा बिहारी जी को देख लो। अब आप और व्यस्त हो गए तो चलो 1 घंटा ना सही भैया 30 मिनट ही निकाल लो। पर आफत तो तब पड़ी, भगवान तो तब अंधा कर देते हैं जब तुम्हारे पास 3 मिनट भी नहीं होते। इसलिए एक आंख सदा बिहारी जी के लिए रिजर्व रखना, और सोने के पहले आप सोने के पहले आप अपने घर पे जो ठाकुर जी आपके लड्डू गोपाल जी हैं, एक बार उनका दर्शन करना। सोने के पहले एक बार बिहारी जी का स्मरण कर लेना, एक बार जगन्नाथ जी का स्मरण कर लेना। और आजकल तो गूगल का जमाना है, गूगल से ही बिहारी जी का फोटो निकाल लेना, गूगल से ही जगन्नाथ भगवान का फोटो निकाल लेना, और सोने के पहले एक बार जगन्नाथ जी को खूब भर नजर देख लेना। पता नहीं कल देखने के लिए आंखें रहती हैं कि नहीं, इसलिए देख लेना बिहारी जी को। सामने रोज रोज बिहारी जी के दर्शन करने नहीं आ सकते तो क्या हुआ, फोटो तो अवेलेबल है। गूगल बाबा कब काम आएंगे? हाँ, तो सदुपयोग यही है इन चीजों का। हाथ 2 क्यों दिए भगवान ने? हाथ 2 इसलिए दिए कि एक हाथ से आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को थाम के रखिए। एक हाथ से अपने बिजनेस को थामिए, व्यापार को थामिए, व्यापार कीजिए। एक हाथ सदा सब घर परिवार के लिए है, आपके बिजनेस व्यापार के लिए है, आपके यश समृद्धि के लिए है, पर दूसरा हाथ सदा सेवा में, दान और पुण्य में लगा रहे। इसलिए विधाता ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं कि एक हाथ से कमाओ तो दूसरे हाथ से उसका कुछ हिस्सा सदुपयोग कर दो। दानम दुर्गति नाशनम। जीवन में देने की आदत भी होनी चाहिए। 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए में से 10 रुपए बिल्कुल किनारे रखो दान करने के लिए। इस 10 रुपए से जब आप किसी भूखे को भोजन करा देंगे और किसी रोगी को दवाई दिला देंगे तो आपका वो 100 रुपए बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। जब 100 में से आप 10 की सेवा कर देंगे तो 10 निकाल देने से 90 आपके पास है। वो 90 आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे। नहीं तो यदि 10 भी तुम खा गए तो देर सवेर तुम्हारा पैसा डॉक्टर ले जाएगा, वकील ले जाएंगे, दुनिया लूट लेगी, चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कुछ भी कहते हैं ना, गलत पैसा आ भी जाए तो वो शांति देता नहीं है। लोग जानते हैं इस बात को, फिर भी गलत कमाते हैं, गलत करते हैं। मेहनत का 1 रुपया ना शांति देता है। एक आदमी बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल रहा था,
तो कुछ लाइसेंस उसे पास करने थे, तो बड़े अधिकारी के पास गया, साहब साइन कर दो। लेकर कितना गया? 10 लाख रुपए लेकर गया कि 10 लाख रुपए, क्योंकि उसका काम हो नहीं रहा था, उसको पता चला कि 10 लाख लगना है तब साइन होगा, ठीक है। और एक छोटा आदमी था जो बहुत मेहनत से उसने एक छोटा सा काम शुरू किया, उसको भी लाइसेंस की जरूरत थी, तो दोनों एक ही अधिकारी के पास गए। हाँ, उस बड़े आदमी ने 10 लाख रुपए का लालच दिया उस अधिकारी को कि मैं 10 लाख दूंगा, आप इसे पास कर दीजिए। वो अधिकारी ईमानदार था, उसने लालच पर नहीं आया और उसका कैंसिल कर दिया। तुम गलत ढंग से काम कर रहे हो और आगे बहुत नुकसान होगा इस काम से, इसलिए तुम्हारा लाइसेंस रद्द करता हूं। और वो जो बहुत मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, उसे देख करके उसने लाइसेंस पास कर दिया, उसका काम बन गया। आप बहुत गलत करके बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो कितने दिन ये बड़ा बन पाएंगे? आप अपने पाँव से, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने की कमाई से जब आगे बढ़ते हैं ना, तो संसार तो क्या, परमात्मा भी आपका सपोर्ट करता है। ये दुनिया भले आपके प्रतिकूल दिखती है, पर दुनिया प्रतिकूल हो तो क्या हुआ? जब सत्य के साथ आप खड़े होंगे तो परमात्मा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। भगवान कृष्ण कौरवों के साथ खड़े नहीं भये, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ खड़े भये, क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ थे। भगवान कहते हैं जो धर्म के साथ है मैं उनके साथ खड़ा हूं। खड़े हो गए भगवान। तो जीवन में ये जो हाथ हैं ये सदा धर्म में लगे रहें, सेवा में लगे रहें। हाँ, इसलिए सेवा करिए, यही तुम्हारे संग जाना है। तुम करोड़ों अरबों रुपए कमा लो, 1 रुपया संग नहीं जाएगा, पर इन हाथों से जो तुमने सेवा की है, जो दान किया है, जो पुण्य किया है, जो लोगों की दुआएं लूटी हैं, वो तुम्हारे संग जाने वाली है। इसलिए हाथ कितने दिए भगवान ने? 2 दिए। अच्छा, पांव भी 2। एक पांव से घर परिवार के लिए चलो और दूसरा पांव सदा तीर्थ यात्रा के लिए, बिहारी जी के लिए बिल्कुल रेडी रहे, इसलिए भगवान ने 2 पांव दिए। नहीं तो जिंदगी तो एक पांव से भी लोगों की गुजर रही है, पर तुम्हारे 2 पांव हैं। जब भी मौका मिले तो जरूर बिहारी जी के चरणों में माथा टेकने आया करो, जरूर जगन्नाथपुरी जाया करो और जगन्नाथ भगवान के चरणों का दर्शन किया करो। जरूर जाना चाहिए, यही तो मानव तन का सौभाग्य है। और तुम भारतवासी बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें सब पास पास में मिल जाता है। अमेरिका के लोग तो कुंभ नहाना हो तो भारत ही आना पड़ेगा, गंगा नहाना हो भारत ही आना पड़ेगा। ये भारत भूमि तपोभूमि है। बड़े किस्मत से मनुष्य का तन मिलता है और उस मनुष्य में भी भारत में जन्म मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है।